हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि हमारे जो आपका ये हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने, ये आप लोगों का कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन भी स्टार्ट करने हैं और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और उसमें पूरा मैप भी आपको बताएंगे। आपको पूरा इंडिया का मैप भी पढ़ाएंगे, वर्ल्ड वाला मैप भी पढ़ाएंगे। और जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो आज ही वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं, आपको पता होगा कि ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। आप लोगों के जीएस में, जीके में, जो भी आप लोगों का आपका एग्ज़ाम आता है उसमें आप लोगों के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इस तरह के जनरल साइंस, इस तरह के आपकी कुछ जनरल सब्जेक्ट होते हैं जो आपके हर सब्जेक्ट में यानी कि आपके हर कंपटीशन में ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप लोग इसे पढ़िएगा आराम से और अपने घर पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। पॉसिबल हो सके तो आप अपने घर पर रहकर, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आएगी, तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तब तक आप लोगों की धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट थोड़ा कठिन होगा या फिर नहीं समझ आ रहा होगा, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आप लोग मैप से नहीं पढ़ पाते, वो सारी चीज़ें आप लोगों को 1-2 महीने में आज तक पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। आपको जनरल साइंस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पूरा करवाएंगे। ठीक है। और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले आज ही की वीडियो में आप लोगों को कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आप लोगों का पहले यहाँ पे आर्य समाज भी पढ़ाया गया, ब्राह्मण्स वाला भी पढ़ाया गया, विवेकानंद जी की पढ़ाई गई कि किस तरीके से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी और उनकी पहली क्या थी। यहाँ पे एक धर्म सभा भी सम्मेलन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये आपका थियोसोफिकल सोसाइटी। अब इसकी स्थापना किसने की थी ये भी पता होना है। थियोसोफिकल सोसाइटी अगर आपसे पूछ ले कि इसका नाम क्या है, क्योंकि जनरल अगर आप लोग कहीं भी हिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप लोग पीजी कर रहे हैं हिस्ट्री, तो वहाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपका थियोसोफिकल सोसाइटी है इसका अर्थ क्या होता है। ये भी पता है कि ये पहले क्या होता है, ग्रीक शब्द है ये एक प्रकार का, और इसका अर्थ होता है क्या, ब्रह्मवाद। इसका अर्थ होता है ब्रह्मवाद। क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के इस तरीके से पूछ लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा डीप आप लोगों की हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, वहाँ इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो आपका थियोसोफिकल सोसाइटी है, जैसे आपको जो भी आपके आगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका थियोसोफिकल सोसाइटी का अर्थ क्या है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आंदोलन पढ़ेंगे, वो उदारवादी, उग्रवादी, तो वहाँ पे आप लोगों के कुछ ऐसे सम्मेलन भी मिलेंगे जिनका अर्थ भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका आपको अर्थ पता होगा कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ब्रह्मवाद या ईश्वर से संबंधित ज्ञान। इस चीज़ को भी इसके ही कहा जाता है। अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य ही यही था, ब्रह्मवाद, यानी कि ईश्वर संबंधी ज्ञान को प्राप्त करना। ये आप लोगों का था थियोसोफिकल सोसाइटी का एक उद्देश्य है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1875 ईस्वी में यूएसए में, 1875 ईस्वी में यहाँ पे यूएसए में एक रूसी महिला थी। रूसी महिला का नाम क्या था, हेलेना ब्लेवोस्की। और दूसरी महिला थी अमेरिका की, वो थी कर्नल का नाम क्या था, ओलकोट। ये नाम था कर्नल ओलकोट। ये दो महिला थी 1875 ईस्वी में। अमेरिका की एक रूसी महिला थी हेलेना ब्लेवोस्की और अमेरिका की थी कर्नल ओलकोट। इन लोगों ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी यहाँ पे 1875 ईस्वी में। अब अगर आपसे पूछ ले कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर इस संस्था का आपसे मेन उद्देश्य यानी कि एम पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य था मानव मात्र में एकता की भावना का प्रचार कर आंतरिक शक्तियों का विकास करना।
इस तरीके से इसका क्या था, ये एक इसका मेन उद्देश्य था। अगर आपसे पूछा, जैसे आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। इसके बाद यहाँ पे जो विवेकानंद जी थे उनका उद्देश्य क्या था, स्वामी ये रामकृष्ण मिशन करने का, या शुद्धि आंदोलन क्या था। इस तरीके से इनके एम पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का किस शब्द का नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी स्थापना 1875 में किन दो महिलाओं ने की थी, उन महिलाओं के नाम भी पूछ लेता है। इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि एकमात्र ये था कि एकता की भावना का प्रचार करना और उनकी आंतरिक शक्तियों का क्या करना, विकास करना मानव की। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 1882 ईस्वी में इस संस्था को मद्रास के समीप एक स्थान है, उसका नाम क्या है, अडियार। अगर आपसे पूछे ये क्या है, एक संस्था के समीप है, मद्रास के समीप आपके एक स्थान है, उसका नाम क्या है, अडियार। अडियार में क्या हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया। अगर आपसे पूछे थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो मद्रास के समीप अडियार में है। ये इसका क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, यहाँ खोला गया था इस संस्था का। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन मैच ऑफ द में भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछेगा एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 जो क्वेश्चन पूछाते हैं उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अगर आपसे पूछना है कि मद्रास के समीप अडियार की जगह कोई और जगह का नाम दे दिया और वहाँ आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय यहाँ है, तो आप इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे मद्रास ना पूछ के अब उस जगह का नाम भी पूछने लगे हैं जिससे मेन है वहाँ पे। ये इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था इस संस्था का। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो आपकी हेलना थी, ये हेलना और ओलकोट, ये क्या हुआ थे, भारत की यात्रा पर आए थे और भारतीय प्रवास के बाद ये दोनों यहाँ पे क्या था, हेलना, और दूसरी का नाम क्या था, ओलकोट। ये इन लोगों ने क्या किया था कि भारतीय अनुभवों पर एक पुस्तक भी लिखी थी। वो पुस्तक थी द सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्रिन। अगर इनसे पूछे कि इन दोनों की एक पुस्तक भी थी, उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट। आपको इतना डीप हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। द सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्रिन, ये इनकी पुस्तक थी, बहुत फेमस थी। जिस टाइम ये लोग भारत की यात्रा पर आए थे, इन लोगों ने भारत के अनुभवों पर ये पुस्तक लिखी थी। क्योंकि आपसे अगर ये भी पूछेगा कि द सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्रिन किसकी पुस्तक है, ये इनकी क्या है, बुक है, और इनकी बुक थी ये दोनों की। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1893 ईस्वी में कौन, एनी बेसेंट भारत आई और फिर उसके बाद इस संस्था में आकर शामिल हो गई, किसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी में। 1893 ईस्वी में जब एनी बेसेंट भारत की यात्रा पर आई थी, भारत आई थी, और उसी समय ये संस्था में शामिल हो गई थी। और 1907 ईस्वी में ये इस संस्था की क्या बन गई थी, अध्यक्ष बन गई थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि जो लोग हिंदू और आपके बौद्ध धर्म है, इनको मजबूत करने के लिए किया था। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने हिंदू और बौद्ध धर्म, जैसे बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे और भी धर्म है, लेकिन स्पेशल हिंदू और बौद्ध धर्म, इनको मजबूत करने का समर्थन किस संस्था ने दिया था। तो आपसे पता होना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। जिस टाइम पे यहाँ पे एनी बेसेंट शामिल हुई थी संस्था में, उसके बाद ही 1907 में इसकी अध्यक्ष बना दी गई। और फिर उसके बाद इसने हिंदू के लिए और बौद्ध धर्म, ये एक ऐसे धर्म थे जिनको इन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और संस्था का उद्देश्य भी इसने क्या रखा, फिर कर्म के सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मानती थी कि कर्म का सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना कि हमें कर्म करने चाहिए। इस तरीके के इन्होंने क्या करा, इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा माना था एनी बेसेंट ने यहाँ आने के बाद। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, यानी कि इनका सबसे बड़ा विश्वास क्या था, पुनर्जन्म में और कर्म का सिद्धांत, इन दोनों पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी यहाँ पे। और इन्हें सांख्य, उपनिषद, दर्शन, इनका भी बहुत ज़्यादा इन्हें क्या किया था, समर्थन किया था।
ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म इन दोनों पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, विश्वास किया था। सांख्य, उपनिषद, दर्शन इन चीज़ों का भी समर्थन इन लोगों ने किया था, इन्हीं बेसेंट ने। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था, अपने कार्य और उद्देश्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करती थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिलीव करती थी कर्म पर, कि कार्य करना चाहिए, तभी हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। साथ में इन दोनों के धर्म को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का मजबूती से कार्य भी किया था। उसके बाद इन लोगों ने और कुछ नहीं किया था कुछ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अन्य कुछ सामाजिक ऐसे आंदोलन है, जो छोटे छोटे से आंदोलन है, जो आपके दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में इस तरीके से कुछ समाज भी, धर्म सभाएं भी हुई थी। छोटे छोटे से हैं, आप छोटे से उन चीज़ों को भी पढ़ेगा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे देव समाज है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के मैच ऑफ द में मिल सकते हैं, यानी कि मिलान में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। आप लोग अगर पीजीटी वाला दे रहे हैं हिस्ट्री का, तो इस तरीके से वहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों के मिल जाएंगे। जैसे देव समाज की अगर आपसे स्थापना पूछेगा, तो 1887 ईस्वी में यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है। और साथ में आप लोग अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बहुत सारे जिले ऐसे हो रहे हैं यूपी में भी, जहाँ पे ना तो कोई टीचर, ना तो आप लोगों के कोई डॉक्टर मिल रहे हैं, ना ही वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही है। यूपी के आप लोगों के कम से कम 10-12 जिले बुरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग घर पे रहिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरीके से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सभी को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जो भी आपके आसपास है, कि आप लोगों को अपने आप सुरक्षित रखिएगा, बाहर कम जाइएगा। क्योंकि इस बार लास्ट ईयर आप लोगों के यूपी ने सबसे अच्छा काम किया था, बहुत कम केसेस आगे बढ़े थे। लेकिन इस बार ऐसे जिले आप लोगों को मिलेंगे यूपी में, जहाँ पे बुरी तरीके से हालत खराब हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा केसेस भी आपके यूपी में ही मिल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो हम लोगों ने बताई, वो बागपत जिले की बताई थी। उसके साथ आप लोगों के यहाँ पे बिजनौर की भी ऐसी एक खबर है, वहाँ पे भी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उसके बाद मुरादाबाद भी है, उसके बाद गाजियाबाद भी है यहाँ पे ही। उसके बाद सहारनपुर में भी एक हॉस्पिटल में इसी तरीके से एक लेडीज़ की डेथ हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों को जब सांस नहीं आता है, तो वो लोग इसी तरीके से तड़प के मर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी फैमिली का और अपना दोनों का ख्याल रखिएगा, तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में हुई थी। शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी, और कहाँ की थी? लाहौर में इसकी स्थापना की थी। और ये लोग, सबसे बड़ा इनका क्या था, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर में इनकी कोई उपासना या विश्वास नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे आप लोगों को आंदोलन मिलेंगे जो भगवान में सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ ऐसी धर्म सभाएं हैं, जो आपकी राधाकांत देव के द्वारा है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सभा धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राधा कांत देव। राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी, 1830 ईस्वी में की थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी। और ये लोग, इन लोगों ने क्या किया था, जब इन्होंने अपनी धर्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज के कुछ विरोध भी किए थे। क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि ब्रह्म समाज के राधाकांत देव, इन समाज के जो समूह था, एक ग्रुप था, इन लोगों ने यहाँ पे ब्रह्म समाज का विरोध किया था, क्योंकि ये लोग हिंदूवादी कट्टर व्यक्ति थे। ठीक है। और साथ में इन लोगों ने और भी कार्य किए थे। ये क्या थे? ये बंगला बोलते थे, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं का इन लोगों को ज्ञान था। साथ में ये लोग शिक्षा पे सबसे ज़्यादा इन लोगों ने बल दिया, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान इन लोगों ने दिया था। क्योंकि यहाँ पे कुछ हिंदू मेट्रोपोलियन कुछ कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, क्योंकि इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म से ईसाई बन गए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इनका उद्देश्य क्या था कि जो लोग हिंदू धर्म से क्रिश्चियन या ईसाई बन गए, उन्हें पुनः दोबारा से हिंदू धर्म में लाना। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जब आर्य समाज पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या पढ़ा था? शुद्धि आंदोलन। वो भी ऐसा ही कुछ शुद्धि आंदोलन था, और यहाँ भी इन लोगों का यही उद्देश्य था कि जो लोग पहले हिंदू धर्म थे और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे या अपना लिया था, और फिर से उन्हें वापस उसी धर्म में दीक्षित कराना चाहिए। ये इनका कार्य था यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे, कौन सा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपने ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी? 1905 ईस्वी में। ये एक छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। सिर्फ डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, धर्म समाज की स्थापना किसने की थी, या फिर देव समाज की स्थापना किसने की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसने की थी। ये इस तरीके से छोटे एक एक लाइन के आपसे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आपकी कुछ भारत धर्म सभा है, वेद समाज है, सेवा सदन समाज है, ये चीज़ आप लोगों को पेपर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सत्य शोधक समाज की पढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे, कौन से सत्य शोधक समाज। अब आपसे पूछ लेगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है। ज्योतिबा जो ये आपकी थी सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम अगर बात करते हैं आपसे मुस्लिम समाज सुधार, ये आपको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ पे मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे जिन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया, किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहे थे। देवबंद शाखाएं हुई थी, जैसे यहाँ पे अहमदिया हुआ था, पारसी समाज हुआ था। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे फिर जैसे सिखों में सुधार, नामधारी सुधार, सामाजिक सुधार, सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। साथ में आपको गवर्नर, जो आप लोगों के गवर्नर स्टार्ट हो रहे हैं, गवर्नर जनरल हो रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया था, ये भी आप लोगों के बीच बीच में आपको वीडियो मिलेगी। और साथ में आप लोग अपने आसपास के इलाकों से भी सुरक्षित रहेगा, उनको भी बताइएगा कि किस तरीके से आपको घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन में आ चुका है। और आप लोगों की 4 या 5 मई के बाद भी फिर भी पूरे यूपी में भी लॉकडाउन लगने वाला है, तो इसलिए आप लोग सेफ रहिएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखिएगा। उसके साथ आप लोग आराम से पढ़िएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखिएगा। और साथ में जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फिर उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, पूरे मैप के साथ पढ़ाएंगे आपको, हर एक चीज़ के बारे में, पूरी नदियों के बारे में। इससे पहले कुछ और वीडियो भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा तब तक। नहीं तो आपको दोबारा से आपकी ज्योग्राफी फिर से स्टार्ट कर देंगे, पूरे मैप के साथ आप लोगों को इस बार पढ़ाएंगे हम।